सरफराज चौधरी पे जो इल्ज़ामात सादुर रहमान ने लगाए हैं उनके तहत वो वीडियो कॉल करके मुख्तलिफ बच्चों को, जिसमें एक 7 साल का बच्चा, एक 7 साल का पर्टिकुलरली बच्चा शामिल है, उसको घुटनों बिठा के हाथ ऊपर करके वीडियो कॉल पे दिखाता रहा कि ये डक्की भाई है, उसको चपेड़े कराता रहा और साथ साथ गालियां भी देता रहा और साथ में उस 7 साल के बच्चे को भी कहता रहा कि इसको गालियां दो, इसको गालियां दो। और क्या तुम इसको अब देखोगे, पहले तो उससे पूछा कि क्या तुम उसे जानते हो, बच्चा जानता है ऑब्वियसली, तो उसने कहा मैं जानता हूँ। फिर उसको डक्की भाई को जलील किया गया उस बच्चे के सामने और एक सवाल किया गया और इसकी बैकग्राउंड वैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आप क्यों कर रहे हैं ये, और उस बच्चे को कह रहे हैं कि अब तुम इसको देखोगे, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, ये आपका मकसद था उस बंदे को लाने का इधर, या क्या करना था आपको? और फिर साथ साथ ये भी कहना, और ये जो सरफराज चौधरी हैं इन्होंने उस ज़माने में तकरीबन बहुत सारे पॉडकास्ट में इंटरव्यूज़ दिए और वो सहाफ़ियों से रब्ता करते रहे लाहौर के मुझे इंटरव्यू लें, और मैं अपनी ज़ाती तशहीर के लिए ख़ासी कोशिश की। बिलाखिर इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो गई है, लेकिन उस वक्त भी इनके बयान सुन के मेरे जहन में ये सवाल आता था कि ये मोरल पुलिस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इनका काम कानून की खिलाफ वर्जी अगर किसी ने की हो उसको रोकना है। डक्की भाई, सादुर रहमान या XYZ किसी के भी कंटेंट से हमें एतराज़ हो सकता है, लेकिन इनकी कार्रवाई करने की बारी तब आती है या इनकी अथॉरिटी तब आती है जब कहीं कानून तोड़ा गया भाई हो। कोई चीज इलीगल हो रही हो, कोई अनलॉफुल हो रही हो तो बनता है क्या, लेकिन इस बात का क्या तुक बनता है, नहीं आ रही, हाँ। मतलब अगर आपको पसंद नहीं आ रही, आपकी मोरालिटी आपके सेंसेस के साथ वो मैच नहीं कर रही, सॉरी बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस क्या कोई तुक बनता है कि तुम्हारा बाप प्रोफेसर है और तुम यूट्यूबर हो, तो मैं टीवी एंकर हूं, मेरा वालिद कुछ और करते थे, मतलब किसी को मेरी बात से भी एतराज हो सकता है। हम ये क्या लाइसेंस हर शख्स को दे दें? वैसे अब्दुल्ला आपने मॉरल पुलिसिंग की बात की है, तो कैन इट बी सेड ओवर हियर कि हम कुछ करें या ना करें, हम मॉरल पुलिसिंग बहुत करते हैं। मतलब किसी इदारे में भी कोई भी बैठा होगा, वो अपना काम शायद 20% करता होगा, 80% टाइम वो सिर्फ जजमेंट्स में निकालते। दैट कि हमारे खित्ते का भी प्रॉब्लम। अच्छा, ये ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद की तो एक अलग कहानी उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो में बयान की है। इसके अलावा करोड़ों की मुबैना रिश्वत लेने के भी उन्होंने सबूत पेश किए, और ज़ाहिर है वो एक बिल्कुल ही अलग चैप्टर है जिसकी तफसील आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब भी इदारा बनता है, और मैं ये नहीं कह रहे कि हम बनाने के पीछे कोई इसी किस्म के मकासद शामिल थे, बनाने के पीछे अगर अच्छे मकासद थे तो ये इस तरह के अफसरान जब आप भर्ती करते हैं, बगैर तहकीक के भर्ती करते हैं, बगैर रिकॉर्ड चेक करके भर्ती करते हैं, तो फिर वो इदारे की बदनामी का बाइस बनते हैं। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज केसेस जहाँ पे अफसरान की मुबैना करप्शन और उनकी बदसलूकी और उनका केस को मिस हैंडल करना हाईलाइट हुआ और फिर उस पर कार्रवाई हुई, वरना कितने ही लोगों के साथ ये हो जाता और किसी को कानून खबर ना होती।